एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर सुमेरा सबा, एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी साइड इफ़ेक्ट की जो कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को सबसे ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब करता है। वो है बालों का झड़ना, जिसे हम कीमो इंड्यूस एलोपेशिया भी कहते हैं। अक्सर पेशेंट सवाल करते हैं कि क्या मेरे बाल झड़ जाएंगे, क्या ये कभी वापस आएंगे और मैं लोगों को फेस कैसे करूँगी या करूँगा। तो आज साइंटिफिकली जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है और अगर ऐसा होता है तो क्या ये परमानेंट है, और अगर ऐसा हुआ तो हम इसे डील कैसे करें। क्या होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस एलोपेशिया? जो कीमोथेरेपी है ये यूजुअली रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को टारगेट करती है, जो कि कैंसर सेल्स होती है। लेकिन हमारी बॉडी में भी कुछ नॉर्मल सेल्स होती है जो रैपिडली ग्रो करती है, जैसे कि बोन मैरो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग, जिसे पेट और इंटेस्टिनल यानी आंतों की अंदर वाली कवरिंग, और हेयर फॉलिकल होते हैं। हेयर फॉलिकल सेल्स भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में से एक है, इसलिए कीमोथेरेपी उन्हें भी टेम्पररी डैमेज कर देती है, इसीलिए बाल झड़ने लगते हैं। अब कब और कितना होता है? यूजुअली ये कीमोथेरेपी के 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू होने लगता है। पहले इनिशियली थिनिंग होने लगती है, यानी बाल पतले होने लगते हैं, फिर ब्रशिंग और नहाते वक्त बाल ज़्यादा निकलते हैं। अब हर कीमोथेरेपी रिजीम ऐसा नहीं करती। कुछ कीमोथेरेपी रिजीम में कंप्लीट हेयर लॉस होता है, दैट मीन्स स्कैल्प के साथ साथ आई लैशेस, आईब्रोज, इवन बियर्ड भी निकल जाती है। लेकिन कुछ कीमोथेरेपीज में रिजीम्स में सिर्फ माइल्ड थिनिंग ही होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या ये कभी वापस आते हैं? अक्सर केसेस में हाँ। कीमोथेरेपी से 3 से 6 हफ्ते बाद रिग्रोथ शुरू हो जाती है। इनिशियली बेबी हेयर आने लगते हैं, उसके बाद कलर चेंज हो सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, इवन कर्ली भी हेयर हो सकते हैं जो पहले नहीं थे। रेयर केसेस में परमानेंट थिनिंग रहती है, जैसे कभी इंटेंस और हाई डोज कीमोथेरेपी दिया, लेकिन वो बहुत अनकॉमन है। अब बात करते हैं स्कैल्प कूलिंग की। स्कैल्प कूलिंग कैप्स यूज़ की जाती है कीमोथेरेपी के दौरान, जो कि स्कैल्प की ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है ताकि ड्रग डिलीवर ही ना हो हेयर फॉलिकल तक, इसलिए साइड इफ़ेक्ट कम हो। लेकिन ये हर केस में इफ़ेक्टिव नहीं रहता, ये 100% प्रिवेंशन नहीं करता। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी का भी इसमें इशू रहता है, इसलिए पेशेंट सिलेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले शॉर्ट हेयर कट करा लीजिए, जो आपको इमोशनल एडजस्टमेंट में हेल्प करेगी। दूसरा, माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। थर्ड, अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल लाइक बन और कम्प्लीटली टाइट पीछे बाल रखना, वो ना करें। चौथा, कंफर्टेबल विग्स और हेयर कैप, स्कार्फ यूज़ करें जिसमें आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील हो। और सन प्रोटेक्शन यूज़ करना, अगर स्कैल्प एक्सपोज्ड है उसको सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन दें। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने पैसे किसी भी मिरेकल प्रोडक्ट और ऑयल और टॉनिक, हेयर टॉनिक पे यूज़ ना करें, वेस्ट ना करें। मैं मानती हूँ कि हेयर लॉस सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये आपके आइडेंटिटी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा होता है। कई पेशेंट कहते हैं कि अगर बाल गिर गए तो सबको पता चल जाएगा मुझे कैंसर है। यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आपके हेयर लॉस तो टेम्पररी है, लेकिन आपकी जान बचाना ज़्यादा परमानेंट है। अगर आप खुद कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं या आपका कोई अपना इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, तो याद रखें, हेयर लॉस आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करता, आपका करेज करता है। थैंक यू।